मुकेश बोलकर एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता है। वो एक दिन अपने लड़के अभी को बुलाता है। अब अभी से मुकेश, देख तेरी पढ़ाई हो गई है, तू अपने व्यापार साम्राज्य का वारिस बनना चाहता है, पर बनने से पहले एक कंडीशन है। मैं तुझे 50,000 रूपए देकर 1 महीने का समय दे रहा हूँ। तो उसको बराबर 3 महीने में 5 लाख बनाकर दिखाए तो तुझे CEO बना दूंगा, नहीं तो तुझे कुछ साल और रुकना पड़ेगा बेटा। ऐसा कहता है अभी। क्या डैडी, हमेशा आप ऐसे कॉमेडी की बातें करते हो? ट्रेंड बदल गया है, लोग भी बदल गए हैं। पत्थर फोड़ना बोले तो घमेला उठाना जरूरी है क्या? मुकेश, देख अभी तू गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुआ है, तुझे पैसों की अहमियत नहीं पता। तू बहुत उड़ता है, पर छोटे लोग 1 रुपये को भी बच्चे के जैसे कदर करके बचाते हैं। व्यापार बोले तो वैसे लोगों के पास से ही रुपया कमाना चाहिए। और एक बात, मैं तुझे 50,000 रूपए देता बोला ना, पर वैसा नहीं है। अब देखो पता है, मैंने अपने गाँव में कपड़े की दुकान लगाया था। तू यकीन नहीं करेगा, लेकिन उस गाँव में हर आदमी कंजूस है। किसी भी परिस्थिति में वो लोग कमाए हुए पैसे में से 1 रुपये भी बाहर नहीं निकालते थे। औरतें फटे हुए साड़ियाँ, मर्द लोग फटी हुई धोती, चड्डी फटी हुई, पुराने पैंट फटे हुए पहनकर घूमते थे। पर मैं वो सब चैलेंज के रूप में लेकर छोटी गाड़ी से शुरुआत करके उनके सामने कई प्रकार के स्कीम रखकर कपड़े की दुकान लगाकर मेरे कपड़ों की दुकान में ही कपड़े खरीदे तो कितना फायदा होगा बताकर सक्सेस हुआ हूँ। मेरा लड़का भी ऐसा ही कुछ करके सक्सेस होना चाहिए। उस दिन पूरा व्यापार उसको सौंप दूंगा करके सोच रहा हूँ बेटा। ऐसा कहता है अभी। ठीक है बोलकर उसको चैलेंज जैसा लेकर पिताजी से पैसे लेकर पिताजी बताए सो गंजा बांडो गांव में अपने दोस्त वेंकी के साथ मिलकर जाता है। वहां पर गांव घूमकर दुकानों का किराया बहुत ज्यादा रहने से और एडवांस भी वो लोग लाखों में मांगने से उसको क्या करना समझ में नहीं आता। उसके बाद वो नजीक के एक स्क्रैप की दुकान में जाकर वहां से एक पुराना ट्रक ऑटो लेकर उसको रिस्टोरेशन करके उसको ट्रक रेस्टोरेंट जैसा बनाता है। उसके बाद अपने दोस्त वेंकी के साथ मिलकर एक बिरयानी का होटल लगाता है। वेंकी कितना भी अच्छा बिरयानी बनाए तो उस गांव में एक भी लोग बिरयानी लेने नहीं आते थे। वो देखकर एक दिन वेंकी से अभी, क्या रे भाई, पिताजी ने बताया था उससे भी ज्यादा भयानक है ये गांव की परिस्थिति। दूसरे गांव में 300 की बिरयानी है, पर यहाँ पर 100 रुपए में दे रहे हैं तो भी कोई नहीं आ रहा है। इतने में एक छोटा बच्चा उनके पास आकर, क्या बिरयानी 100 रुपए की? क्या वही 100 रुपए में मेरी माँ घर में सबके लिए बिरयानी बनाती है, पता है क्या? छी, तुम्हारी बिरयानी वेस्ट है करके चला गया। वो देखकर वेंकी, अरे बच्चा ही ऐसा है तो बड़े लोग कैसे रहते रहे? चल रे भाई, घर चलेंगे, लगे तो 5 लाख मैं दूंगा तेरे को। ऐसा कहता है तो अभी, हट रे, ऐसा करके पिताजी को धोखा दूं क्या? देख, बगैर कोशिश किए हार नहीं मानना चाहिए। तू देख, मैं अब लोगों से बिरयानी लेने लगाता हूँ। ऐसा कहता है। उसके बाद से बड़े बड़े लोग एक एक आदमी आकर 5 रुपए में बिरयानी देते क्या, 10 रुपए में बिरयानी देते क्या बोलकर बहुत परेशान करने लगे। ऐसे ही रहते हुए बहुत सोचकर अभी उस ट्रक में भरकर बिरयानी कुछ बर्तनों में लेकर उस गांव में आता है। उसके बाद गांव के लोगों से अभी, अरे आओ जी आओ, बिरयानी सिर्फ 10 रुपए में है, बस आधे घंटे के लिए ट्रक यहाँ पर है, बाद में पड़ोस के गांव में चली जाएगी, वहाँ पर बिरयानी 300 रुपए की है। क्या है बोले तो इस गांव में गरीब लोग अच्छे लोग रहते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करने के उद्देश्य से ये ट्रक यहाँ पे रोका हूँ। कहने से सभी लोग बिरयानी हमको चाहिए, हमको चाहिए, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, ऐसा भागते हुए आते हैं। वेंकी पैसे ले रहा था तो अभी सबको बिरयानी दे रहा था और कुछ लोग लेट होगा बोलकर घर में से बॉक्स बकेट लाकर बिरयानी लेकर जा रहे थे। देखते ही देखते आधा ट्रक बिरयानी खत्म हो जाता है। उसके बाद बिरयानी खत्म हो जाती है। अभी और वेंकी ट्रक लेकर चले जाते हैं। अगले दिन ट्रक लेकर आकर बिरयानी 20 रुपए में बेचता है। ऐसे धीरे धीरे 30 रुपए, फिर 40 रुपए, थोड़े थोड़े बढ़ाते हुए बिरयानी की आदत लगाकर आखिर में 200 रुपए तक लाकर गाँव वालों को बेचना शुरू करता है। अभी की बिरयानी की क्वालिटी पसंद आने से लोग भी बगैर कुछ बोले खरीद रहे थे। अभी अपने टारगेट को बड़ी आसानी से रीच कर लेता है। ये बात पता चलने पर अभी के पास आकर मुकेश उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उतना ही नहीं, कुछ दिनों बाद उसका पूरा व्यापार लड़के को सौंप देते हैं।